हेलो नमस्कार। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल सर्वे पर, जिसके 9 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है और अब पूरे देश टिका है 4 मई के रिजल्ट पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें आपको मिलेगी ग्राउंड रिपोर्ट, जनता का मूड और जनता की आवाज और जनता की सच, वो आंकड़े जो आपको चौंका देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो बताऊंगा कौन बन रहा है सरकार और कितनी सीटों से आगे चल रही है। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताएं आपकी राय में केरल में कौन जीतेगा, एलडीएफ या यूडीएफ या बीजेपी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्ट्रिक्ट चुनावी अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव के ओपिनियन सर्वे पर कि जनता किसको वोट दे रही है, जनता किस पार्टी को जिता रही है। केरल की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से होता है एलडीएफ, यूडीएफ, कांग्रेस गठबंधन, और इस बार बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस बार का चुनाव इसलिए खास है क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, विकास और सरकार के कामकाज भी, ये सभी मुद्दे जनता के बीच चर्चा में रह रहे हैं। दोस्तों 9 अप्रैल को हुई वोटिंग में कई जगह भारी मतदान देखने को मिला। युवा वोटर्स का जोश, महिला की बड़ी भागीदारी और गांव से लेकर शहर तक की लंबी लाइन। तो जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आंकड़ों पर जो आपकी डिस्प्ले के सामने निकल कर आ रहे हैं। जो सबसे पहले निकल कर आ रहा है कासरगोड, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 1 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। तो वहीं बात करें दोस्तों कन्नौर जिले की, तो कन्नौर जिले के अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनके अंदर 11 सीटों में से यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कोझिकोड जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों अन्य दल या बीजेपी की, माफ कीजिए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी का कोझिकोड जिले के अंदर सुपड़ा साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिलों की, जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर सामने निकल कर आ रहा है वायनाड, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीटें निकल कर आती है, इनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 1 सीट और एलडीएफ पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें बीजेपी पार्टी की, तो दोस्तों बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ दिख रहा है, खाता ही नहीं खुल पा रहा है दोस्तों वायनाड जिले के अंदर। बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की मलप्पुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 16 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 5 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। और भाई बात करें दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का यहाँ पर खाता साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले जो आपके सामने है पलक्कड़, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें निकल कर आती है, इनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। वही बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी का यहाँ पर दोस्तों खाता ही नहीं खुल पा रहा है पलक्कड़ जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है सबसे पहले त्रिशूर जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिला जो एर्नाकुलम निकल के आता है, जिसके अंदर विधानसभा की 14 सीटें निकल कर आती है दोस्तों, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, जो आपकी डिस्प्ले के ऊपर सामने निकल कर आ रहा है इडुक्की जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है इडुक्की जिले के अंदर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है कोट्टायम जिला, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है, इनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 4 सीट और एलडीएफ पार्टी खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों वही बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का खाता फिर से नहीं खुल पा रहा है दोस्तों यहाँ। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, अल्पुंजा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीटें निकल कर आती है,
जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। और वहीं बात करें दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी खाते में 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। माफ कीजिए दोस्तों, 7 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों पतनामथिट्टा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर 5 में से यूडीएफ पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो वहीं बात करें दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का दोस्तों यहाँ पर फिर से खाता नहीं खुल पा रहा है दोस्तों पतनामथिट्टा जिले के अंदर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले की, जो आपके सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है कोल्लम जिला। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों वही बात करें एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का फिर से यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों तिरुवनंतपुरम की, जिसके अंदर विधानसभा की 14 सीटें निकल कर आती है आपके सामने, जिनके अंदर यूडीएफ पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। वही बात करें दोस्तों एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिख रही है। और वही बात करें दोस्तों बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का फिर से दोस्तों यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जिले के अंदर खाता नहीं खुल पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बात की दोस्तों केरल विधानसभा की कुल 140 सीटों पर, यानी के अंदर ये जो 9 अप्रैल के बाद वोटिंग हुई है उनके बाद में ये हमारे सामने आंकड़े आए हैं, जो जनता की राय है। लेकिन जो असली तो आंकड़े आएंगे वो 4 मई को ही आएंगे, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। और लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं दोस्तों जनता की राय की, जनता की उम्मीदों के, जो हमने जनता के पास जाके ग्राउंड रिपोर्ट ली है। तो बात कर लेते हैं 140 सीटों में से यूडीएफ पार्टी खाते में 40 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। फिर बात करें एलडीएफ पार्टी की, तो एलडीएफ पार्टी की बहुमत से भी ज्यादा सीटें जाती हुई दिख रही है दोस्तों, 94 सीट। तो आज की इस रिपोर्ट के माध्यम से तो दोस्तों पिनाराई विजयन जी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का दोस्तों यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। दोस्तों कुछ मुद्दे हैं जो जनता के सरकार से हैं, जो आपको सामने हमने रखे हैं, लेकिन सरकार दोस्तों किसकी बनेगी वो तो दोस्तों 4 मई को ही पता लगेगा। 4 मई को वोट की जो काउंटिंग होने के बाद में असली रिजल्ट आएगा सर 4 मई को, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि केरल विधानसभा के अंदर किसकी सरकार बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार ने काम किया है, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, और युवाओं में नौकरी को लेकर नाराजगी भी है, महिला सुरक्षा और महंगाई पर बोल रही है। तो दोस्तों ऐसे मुद्दे हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन नेक्स्ट सीएम बनेगा? 4 मई को रिजल्ट आने वाला है उस टाइम। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे